द न्यू फ्रंट का सिपाही छानबीन कर रहा है। कोशिश की गई है एक घर में आग लगाने को ब्रुइननडालवेग में सूरीनाम में। फरदख्त केनेथ सी बेंजीन इस्तेमाल किया है आग लगाने के लिए अपनी एक्स फ्रेंडिन के घर में, पहले उसे कई बार धमकाने के बाद में, लेकिन उस औरत का बेटा ने जल्द से कदम उठाया है। आसपास के लोगों के साथ में मिलकर के समय के साथ आग बुझाए है। घर में हानि हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। नारकोटिका ब्रिगाद कंट्रोल के दौरान कई bekende हॉटस्पॉट्स पर सूरीनाम में ड्रग्स पाए हैं। एक्सिस में तादाद में मारिजुआना और दूसरा फरबोडन मिडलन पाया गया है और बसलाख में ले लिया गया है। फौंस्त होते हुए किसी को सिपाही ने गिरफ्तार नहीं किया है। कंट्रोलर्स हिस्सा है एक ब्रेडर aanpak का ड्रग्सhandel और क्रिमिनलिटेट के खिलाफ अनेक बुurten में। ऑटोरिटेiten benadrukt किए है कि operaties जारी किया जाएगा handel और जो verspreiding है verdovende middelen का terugdring करने के लिए। Europese Unie 4 दिनों के अंदर 2 सूरीनाम का landbouwproducten rode peper और kousenband को afkeur किया है क्योंकि ernstige overschrijdingen है pesticiden residuen की। द नेशनल असेंबली में पार्लियामेंटारियर्स अपना परेशानी जो पेश किए है voedselveiligheid को लेकर के और जो कंट्रोल है landbouw एक्सपोर्टन पर। असेंबली लीडर शेरिल डीकस्टेल ने कहा है कि ये हालात सूरीनाम को रेपुटेशन को धक्का पहुंचाए है। जेनिफर फ्रेडसाम सावधान किया है कि onvoldoende कंट्रोल है volksgezondheid को जो खतरे में ला सकते हैं। देव शर्मा ने आवाज उठाया है पेस्टिसिडन के बारे में लोकल सब्जी में। उनके मुताबिक कुछ प्रोडक्टन में 37 बार ज्यादा गिफ्टstoffen है जिसकी इजाजत है, जिसके वजह से ernstige risico's हो सकता है volksgezondheid पर। वो चाहता है strengere controles, बेहतर monitoring और duidelijke maatregelen consumenten को हिफाजत करने के लिए। ये uitspraken जो शुरुआत हुए हैं ये है जो groeiende bezorgdheid है landbouwchemicaliën को लेकर के और जो voedselveiligheid है सूरीनाम में। शारमान benadrukt करता है कि gezonde voedselproductie को prioriteit मिलना चाहिए आगे का gezondheidsproblemen और जो हानि है भरोसा में consumenten का बचने के लिए। प्रेसिडेंशियल पैलेस में एक constructief bilateraal gesprek की गई है इंडिया से मिनिस्टर van buitenlandse zaken सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ। वहां पर benadrukt की गई है कि सूरीनाम और इंडिया sterk diplomatieke relaties के अलावा भी एक historische verbondenheid बांट रहे हैं। सरकार के मुताबिक ये रिश्ता मौका देते हैं samenwerking को आगे बढ़ाने के लिए। वार्डेरिंग uitspraak की गई है जो voorbereidende werk है ministerie van buitenlandse zaken, internationale handel और samenwerking का मिनिस्टर मेल्विन बोफा के निर्देशन में। मिनिस्टर स्टैनली लैंडफेल्ड अपना रिएक्शन दिया है जो बढ़ता हुआ क्रिटिक है उनके काम पर। उनके मुताबिक अंत में प्रेसिडेंट फैसला करते हैं कि क्या वो अपना काम सही तरीका से करता है या नहीं। लैंडफेल्ड ने कहा है कि पब्लिक मीनिंगन और पॉलिटिक क्रिटिक हिस्सा है ओpenbaar bestuur का, लेकिन eindbeoordeling staatshoofd के हाथ में है। जो uitspraken की जा रही है इसका वजह है जो पॉलिटिका और maatschappelijke kringen ने सवाल किया है उनके prestaties को लेकर के और जो aanpak है मिनिस्ट्री के अंदर। VHP पार्लियामेंटारियर अमेरानी जरबंधन कटास किया है मिनिस्टर अंद्रे मिसिकाबा के ऊपर। इनके मुताबिक ये बविंसमान लगातार
इशारा कर रहे हैं गलतियों के और पिछले सरकार की, जबकि कॉन्क्रीट बलेट्स रिजल्टातन नहीं होते हैं। जरबंधन ने खुद से सवाल किया है कि कहाँ एक्चुअल बलेट और स्ट्रक्चरल ऑपलोसिंगन रह गए हैं खजोंत सेक्टर के अंदर। ये कह रही है कि जनता को खास करके जरूरत है सख्त बार बदलाव की ज़रूरत में, और जो डेडलॉक है थे मिनिस्टेरी के कोर्स के बारे में। पॉलिटिकस पवीरो रे जो बहुत कटास किया है जो पॉलिटिक इन मैंगिंग है ओवरहेड्स इंस्टेंसेस के अंदर। उनके मानना है कि पॉलिटिक ब इंफ्लुएंसिंग जो है स्टार्ट स्ट्रक्चरन का, इसके वजह से हमेशा इन एफिशिएंसी वन बलेट और अख्तरत खांग होते हैं इन स्टेलिंगन का। वो कहा है कि दस्कंदखैत और प्रोफेशनलिटी जगह बनाते हैं पॉलिटिक बलांगन के लिए, जिसके वजह से ऑन्टविकलिंग को रोका जाते हैं। पवीरो रे जो बनादरक किया है कि दुर्जाम और फरौत खांग तभी मुमकिन है जब बलेट बसेर होते हैं कॉम्पिटेंसी, ट्रांसपेरेंसी और अच्छा बस्तूर पर पार्टी पॉलिटिक इन्फ्लुएंस के जगह। येनिफर सिमोन्स ने असीदोन होपो में बात किया है ग्रामान अल्बर्ट अबोइकोनी के साथ फ्राक्स्टकन के बारे में समाका खमींसखाब के अंदर। बसूक के दौरान बोफन सूरीनामो में ontwikkeling onderwijs और फेटेड सेंट्रल थे। भी जोन एनर्जी प्रोजेक्ट गुयाबा और लांगू खबीत में ऑफिशियल खबरों में लिया गया है, जिसके वजह से देलन बेनलांड का जो है 24 घंटों वहां पर स्ट्रोम रहेंगे। इसके अलावा ओएस काउंटी स्कूल मोबिलर भी ऑनफांग किया है और शुरुआत किया है स्कूल फूडिंग्स प्रोजेक्ट के साथ। आंद्रे मिसिकाबा ने आन कोंदख किया है कि बाजोवत को आन पास की जाएगी, जिसके वजह से ये बेहतर आंसलर्ट करेगा जो हर दखम मस्खपलक और इकोनॉमी हालात है सूरीनाम में। मिनिस्टर के मुताबिक इस वतखीफिंग के जरिए और डेडलॉक है बेहतर हिफाजत और भी एफिशिएंट आउटफूरिंग होगा ज़रूरत और सोशल सेक्टर के अंदर, जो voorgenomen wijzigingen हिस्सा है एक bredere hervorming का ministerie van Volksgezondheid, Welzijn और Arbeid के अंदर। सूरीनाम से politie bond का जो सभापति है रफलिनो एक नया politie रिक्रूटन को तैयार किया है जो zware verantwoordelijkheden है politie werk के अंदर। 205 रिक्रूटन को beëdigd की गई है buitengewoon agent van politie, और इसी beëdiging के दौरान में बनादरक की गई है डिसिप्लिन, इंtegriteit और doorzettingsvermogen जरूरी है कॉर्प्स के अंदर। बॉन्ड्स voorzitter रिक्रूटन को aanmoedig किया है कि वो खुद के आगे ontwikkel करे, प्रोफेशनल रहे अपने handelen में, जनता के सेवा में। एक ग्रुप एक्स मिलिटेरन दोबारा प्रेसिडेंट के कैबिनेट पर गए हैं ध्यान मांगने के लिए उन लोगों के हालात के बारे में। veteranen दिखला रहे हैं laag toelagen, beperkte medische voorzieningen और जो achterstallige grondtoewijzingen है और opname begrafenisfonds में defensie का। फोर्सेटर वाल्डो जमेसन ने कहा है कि बहुत सी वादाएं अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये ग्रुप भी इसके अलावा मदद करना चाहते हैं लैंडबो और वोनेबो प्रोजेक्टन में, और उम्मीद करते हैं ट्रेनिंग के जरिए और वर्क प्रोजेक्टन के जरिए दोबारा एक्टिव होने के लिए आर्बेट्स प्रोसेस के अंदर। प्रेसिडेंट येनिफर सिमोन्स ने हुक्म दिया है लैंडबो ग्रोंडन को जो प्रीमियर रेगनwoud में है वापस लेने के लिए। इनके मुताबिक सूरीनाम को kustvlakte के किनारे काफी vruchtbare landbouwgrond है जो अभी तक ongebruikt है। स्टाट्सहोफ बनादरक किया है कि ontbossing landbouw के लिए कोई ऑप्शन नहीं है जब तक beschikbare kustgronden को प्रोडक्टिव नहीं बनत की जाएगी। ग्रोंड eigenaren को पुकार की जा रही है कि वो अपना जमीन को एक्टिव ontwikkel करे, भाड़ा करे या beschikbaar stel करे agrarische productie और duurzame economische groei के लिए। मिनिस्टर आंद्रे मिसिकाबा
काम में लगे हुए हैं तैयारियां करने को एक opvang locatie dak और thuislozen के लिए Domburg के आसपास में। ये इनिशिएटिव को bijdrage करना है एक स्ट्रक्चरल aanpak की जो बढ़ता हुआ daklozen प्रॉब्लमेटिक है सूरीनाम में। पहले का evaluatie rapporter के मुताबिक जब से opheffing की गई है ब्यूरो dak और thuislozen का, तब से कोई फस्त ऑर्गेनाइजेशन नहीं है opvang और begeleiding के लिए। सरकार अब काम करना चाहते हैं बेहतर zorg, opvang और कोऑर्डिनेशन पर ये kwetsbare groep के लिए। जो गेमिंग कंट्रोल बोर्ड GCB है वो चाहता है कि ऑनलाइन कांस्पेलन को सूरीनाम में रेगुलर किया जाए, उसे पूरा मना करने की जगह। toezichthouder के मुताबिक gereguleerde markt खिलाड़ियों का बेहतर हिफाजत कर सकता है और belasting inkomsten और कम इल्लेगाल gokpraktijken भी होगा। GCB सावधान किया है कि एक totaal verbod के वजह से इल्लेगाल ऑनलाइन gokactiviteiten बढ़ सकता है, जिसके वजह से toezicht और कंट्रोल और मुश्किल होगा। डिस्कसी चल रहा है voorgestelde wet के सिलसिले में ऑनलाइन कांस्पेलन के खिलाफ। महात्मा गांधी मोन्यूमेंट पारामारीबो में इसका पूरा मरम्मत की गई है, जिसे अभी हाल ही में फर्निल की गई थी। ये मरम्मत की गई है स्टिchting हिंदुस्तान से इमिग्राtie के जरिए, डायरेक्टोraat cultuur के goedkeuring से और ministerie van buitenlandse zaken, internationaal business और internationale samenwerking के मदद से। beeldhouwer रिनाल्डो क्लास standbeeld को herstel किया है, जबकि भी प्लेटफॉर्म को opknap और रंगाई की गई है। नया vernielingen से बचने के लिए bouwhekken और verlichting लगाई गई है। इंडिया से मिनिस्टर buitenlandse zaken का एक bloemenhulde किया है मोन्यूमेंट के पास। jeugdraadsleden Sersinio Mulyakarta और आशिफ ओलान सनीचर मई के 2 तारीख को कामयाबी के साथ भाग लिए है सूरीनामीज मॉडल यूनाइटेड नेशन सिमोन में। इवेनेमेंट के दौरान ये लोग भाग लिए हैं debatten में इंटरनेशनल vraagstukken के बारे में, onderhandel किए हैं रेसोल्यूशंस के बारे में और भी vertegenwoordigd किए हैं देशों को डिप्लोमेटिक vaardigheden के साथ में। jeugdraad के मुताबिक ये deelname मदद किया है और bewustwording को इंटरनेशनल betrekkingen के बारे में और जो ontwikkeling है leiderschapskwaliteiten का। अगर देखा जाए तो ये एक leerzame, inspirerende और waardevolle तजुर्बा है दोनों jeugdvertegenwoordigers के लिए।